आइए दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एसएससी आर्म फोर्स का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। अगर आपने क्लास 9th में एसएससी का फॉर्म भरा है और 2024-25 में सपना देख रहे हैं एसएससी में एडमिशन, आर्म फोर्स में एडमिशन लेने का, तो भाई साहब ये वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में, चाहे वह गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लो, एडमिशन का प्रोसीजर समझ लो, कितने राउंड होंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे और कहां से आपको पूछा जाएगा। चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लो, बाद में तो मुझे पता भूल जाते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ आपके साथ, आपका जाना पहचाना आशीष सर। और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ब्लूप्रिंट है ये डिपार्टमेंट ने शेयर किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एसएससी में क्या क्या किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, 9th क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई होगी आपकी। ज़बरदस्त तरीके से जो बच्चे इनरोल हो जाएंगे उनको एनडीए की तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है एनडीए। तो अगर आपका एनडीए सपना है तो भाई साहब आर्म फोर्स में फॉर्म भर लो और तैयारी आज से शुरू कर लो। उसके साथ ही आपको इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाएगी, इंडियन नेवी की तैयारी, इंडियन एयर फोर्स की तैयारी करवाई जाएगी, और बाकी जितने भी फोर्स, मिलिट्री, दिल्ली पुलिस, फलाना पुलिस, सबका प्रैक्टिस तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। अब हम जानेंगे भाई एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा। तो पिछले बार तो भाई साहब इसमें 3 राउंड थे, पिछली बार 3 थे, इस बार इन्होंने भाई साहब 2 राउंड कर दिए। ये ध्यान समझना, इस बार जो 2 राउंड हो गए, पहला राउंड आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा राउंड में आपकी फिजिकल होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट आपका इस टेस्ट को क्वालिफाई करना, क्योंकि टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका फिजिकल हो पाएगा, इंटरव्यू हो पाएगा और मेडिकल स्क्रीनिंग हो पाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंथोड़ा सा इस ब्लूप्रिंट को दिया है, तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम यानी कि पहला राउंड 3 घंटे का पेपर होगा, एंड 25% आपको ईच सब्जेक्ट, ईच पार्ट, यानी कि प्रत्येक पार्ट में आपको 25% मार्क्स लाना है। सिंपल सा मैं आप ये समझाऊंगा आपको। एग्रीगेट आपको 40% होने चाहिए। अभी आपके लिए यहाँ पर इन्होंने मान लीजिए 4 पैटर्न दे रखे हैं, यानी कि 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो 25 इसमें भी आने चाहिए, 25 इसमें भी आने चाहिए, 25 इसमें भी, 25 इसमें भी, ये मिनिमम है। एंड सबको मिला करके मिनिमम 45 आपका मार्क्स होना चाहिए। थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो। मान लीजिए आपके किसी पार्ट में यहाँ पे तो आपके आगे 75% मार्क्स, यहाँ पे आगे आपके 80 मार्क्स, यहाँ पे आगे आपके 65 मार्क्स, बट यहाँ पे आपके 20% रहे ना, तो भाई साहब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। भले आपके 70% मार्क्स आ जाएं, 60 आ जाएं, आपका नहीं होगा। इसलिए आपको प्रत्येक पार्ट की तैयारी करनी है। अब हम चलेंगे फर्स्ट राउंड पे। तो फर्स्ट राउंड आपका, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बार बार बता रहा हूँ। जितने बच्चे वीडियो को देख पाते हैं ना, उनको तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और जो जो मैं कहता हूँ उसे अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 नंबर होंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। अब टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा फर्स्ट राउंड में, सबसे पहले वो ब्लूप्रिंट आपके साथ में शेयर कर दूं। ये रहा आपके लिए ब्लूप्रिंट। चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों का एक डाउट रहता है कि कौन सी क्लास का पढ़ें। तो भाई साहब सिलेबस आपका 8th लेवल का आएगा, ना 7th का आएगा, ना 9th का आएगा। ठीक है। 9th का तो बिल्कुल नहीं आएगा, 7th का इसलिए आ सकता है क्योंकि 7, 6, 8 एक जैसा ही होता है। मतलब 8वीं में अगर आप गए हैं तो आपने 7वीं का और 6ठी का आपने पढ़ लिया है। ठीक है। सबसे पहला जो है आपके पास रहेगा जनरल इंग्लिश, यानी कि सिंपल इंग्लिश होगी, जिसमें आपको कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कंप्रीहेंशन होंगे, कोई पैसेज वगैरह होगा, आंसर ढूंढने होंगे। यहाँ पर देखोगे कंटेंट ऑफ डिफरेंट बोर्ड अप टू 8th क्लास। 8वीं क्लास तक किसी भी बोर्ड का कुछ भी पूछ लिया जाएगा। अब भाई साहब कोई पैसेज आ जाएगा तो पैसेज किसी बोर्ड से रिलेटेड तो नहीं है,
टेंस पूछ लिया, मॉडल्स पूछ लिए, और जो भी सिंपल आपकी इंग्लिश होती है ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह हो गए, तो जनरल इंग्लिश रहेगी, 15 नंबर का होगा। सारे के सारे एमसीक्यू होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपके लिए रहेगा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग की बढ़िया तैयारी हमारे चैनल पे मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो डाली है, आप हमारे चैनल पे जाइए और पुरानी वीडियो को देखें। एसएससी का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। जनरल साइंस होंगी, कंटेंट होगा डिफरेंट बोर्ड, सारे के सारे डिफरेंट बोर्ड से रिलेटेड होंगे, यानी कि किसी भी बोर्ड का पूछा जाएगा। जनरल साइंस, ये ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी वाली साइंस नहीं, बल्कि सामान्य विज्ञान आपको पूछा जाएगा। जनरल भाई लिक्विड वगैरह, वाटर वगैरह और केमिकल वगैरह, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें 8वीं क्लास तक, प्लांट्स वगैरह पूछ ले जाएंगे, है ना, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। लिविंग थिंग वगैरह, तो ये जनरल से नॉर्मल सी साइंस होती है जो कि सबके पास रहता है। और आपके पास मैथमेटिक्स रहेगी, तो भाई मैथमेटिक्स भी आपको जनरल रहेगी, यानी कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसी ये टॉपिक आएगा। भाई आपको नंबर सिस्टम आ सकता है, क्लासिफिकेशन होगा, आपका स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब और क्यूब रूट हो गया, इस टाइप के आपको फ्रैक्शन वगैरह आ सकते हैं, तो आपको कुछ भी आ सकता है, यानी कि जनरल साइंस 8वीं क्लास तक। पेपर जो आपका रहेगा वो 60 नंबर का होगा, यानी कि 15 नंबर आपको जनरल इंग्लिश, 15 नंबर आपको रीजनिंग के, 15 नंबर साइंस के, 15 नंबर मैथ के। एक चीज़ अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 25% आपके मार्क्स प्रत्येक में होना कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो भाई, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट फ्रॉम राउंड 1 विल बी इन्वाइटेड फॉर राउंड 2, यानी कि जिन बच्चों का पहला राउंड क्लियर हो जाएगा उन्हीं को सेकेंड राउंड में बुलाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपके लिए टेस्ट क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है ना। मेडिकल फिटनेस वगैरह बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले आपको टेस्ट में पास होना पड़ेगा। और टेस्ट की तैयारी भाई साहब हमारे चैनल पे करवाई जा रही है, तो आप ज़रूर जा करके पुरानी वीडियो देखेंगे, फॉर्म भर लो सबसे पहले तो, और उसके बाद तैयारी में जुट जाइए। फिजिकल टेस्ट भाई साहब यहाँ पर बहुत सारे क्राइटेरिया आपको दे दिए भाई, इस बार बहुत टफ कर दिया। 800 मीटर की आपकी दौड़ रहेगी, और इसमें 7 मिनट में बॉयज़ को पूरा करना है और 8 मिनट में गर्ल्स को पूरा करना है। 800 मीटर यानी कि पौना किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है तो प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये रहेगा आपके लिए 100 मीटर स्प्रिंट रहेगा विद कट ऑफ 18 सेकेंड में बॉयज़ के लिए और 19 सेकेंड में गर्ल्स के लिए, 1 सेकेंड का फ़र्क होगा। पुशअप रहेगा, सिटअप रहेगा, शटल रहेगा, यानी कि ये फिक्स हैं भाई। पुशअप आपको 10 करने हैं बॉयज़ को और 5 करने हैं गर्ल्स को। पुशअप जानते हैं ना आप, इस तरह से सिटअप और पुशअप ये होता है। ये हमारे चैनल पे पुशअप और सिटअप की वीडियो डाली है, आप देखें एक बार। सिटअप करेंगे तो 25 बॉयज़ के लिए हैं, ओके 25, और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम रहेगा सिटअप के लिए, है ना। और यहाँ पर जो शटल है वो 12 बॉयज़ के लिए हैं एंड 11 गर्ल्स के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स फॉर पासिंग ईच टेस्ट एंड 0 मार्क्स विल बी फेलिंग। अगर आप फेल होते हैं किसी भी टास्क में तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। एंड कैंडिडेट मस्ट स्कोर 50% मार्क्स टू क्वालिफाई इन द फिजिकल। अगर आपको फिजिकल में जाना है तो आपको भाई साहब 50% मार्क्स आपके क्वालिफाई होना ज़रूरी है इस फिजिकल फिटनेस में। अब आपको चलना है पर्सनल इंटरव्यू। अब इसके बाद क्या होगा भाई, पर्सनल इंटरव्यू होगा, कम्युनिकेशन स्किल आपकी टेस्ट की जाएगी, यानी कि आप कैसे बोलते हैं, आपकी बोलने का तरीका क्या, अंदाज क्या है। और ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग इन द स्क्रीनिंग विल बी पुट थ्रू द पर्सनली, ओके पर्सनैलिटी वगैरह टेस्ट होगा। आपकी फिटनेस देखी जाएगी भाई, कितने चुस्त हैं, कितने एक्टिव हैं, कितना स्पीच बढ़िया से देते हैं, वाक्पटुता देखी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ओरल और रिटर्न दोनों होंगे भाई साहब, ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं एंड दोनों में से एक भी हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी होगी, आपके बारे में पर्सनल बातें, भाई आपके बारे में पर्सनल मैं कैसा हूँ, क्या चीज़ है, हॉबी वगैरह,
उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ, ऐसे राइटिंग हो सकता है, एजुकेशन रहेगा आपके लिए, एंड पर्सनल इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें आपके पास उसके बाद जो है जैसे आपका फिटनेस हो जाता है उसके बाद आपको मेडिकल में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आगे देखिए मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, तो भाई साहब यहाँ पर भी टफ है भाई मेडिकल स्क्रीनिंग। और सबसे पहले आपको मेडिकल फिटनेस लाना होगा जो भी आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसके बाद आपको यहाँ पर रहता है यस हाइट जो है आपकी 152 सेंटीमीटर मिनिमम, ये गर्ल्स के लिए, और 157 मिनिमम बॉयज़ के लिए। यानी कि अगर मैं 152 सेंटीमीटर को करूँ तो ये लगभग 5 फुट के करीब लड़कियों को और 5 फुट 2-3 इंच लड़कों को मिनिमम होना कंपलसरी है। इससे ज़्यादा हो और जिसकी अच्छी फिटनेस होगी वो सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर या कितना फुट है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम वेट की बात करेंगे तो भाई साहब हाइट ही नहीं वेट भी देखा जाएगा। और भाई साहब वेट जो है ना, वेट एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब वेट कितना चाहिए हाइट और वेट के अकॉर्डिंग। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपकी यस वज़न अगर आपका हाइट 5 फुट है तो आपको 45 से 55 के बीच में आपका होना चाहिए। बाकी मेडिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी मिलिट्री वगैरह में तो एक्टिवनेस ज़्यादा चाहिए। आई साइड भी आपकी देखी जाएगी। द डिस्टेंस विजन, भाई डिस्टेंस विजन कैसे देखते हैं, दूर का नज़दीक का, है ना। 6x6 एंड 6x9 यहाँ पर दे रखा है। क्या लिखा है, मायोपिया एंड क्या लिखा है, हाइपर मेट्रोपिया। ये निकट दूरी और दूर की नज़र, मतलब आप नज़दीक में कैसा पढ़ते देखते हैं, एंड दूर की नज़र आपकी कहाँ तक है। आर्मी में बहुत सारी चीज़ें ये मायने रखता है। उसके बाद भाई साहब ये बहुत सारे बच्चे है ना टैटू बनाते हैं, तो भाई साहब टैटू वैटू नहीं चलेगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि नन ऑफ द बॉडी, टैटू नहीं चलेगा। तो भाई टैटू बनाया तो नहीं है ना आपने, बनाया तो नहीं है भाई, मुझे ज़रूर बता दीजिए भाई क्या सीन है आपका और किस चीज़ से आपको डर लग रहा है। बाकी अगर आपको दूसरे डोमेन का सिलेबस चाहिए तो आपको सब कुछ हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फ्लैट फुट और नो नीज एंड कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है, आप लाल को पीला पढ़ते हैं, पीले को हरा पढ़ते हैं, या आपको कलर समझ में नहीं आते हो, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है आपको चलने में, है ना, आपको घुटने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, घुटने चिपकना, ज़्यादा इधर उधर फैलना, आगे होना पीछे होना, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं चलेंगी। कैंडिडेट हु डू नॉट क्लियर मेडिकल विल बी डिक्लेयर अनफिट एंड देयर candidature for admission into armed force preparatory school will not be considered। अगर मेडिकल फिटनेस नहीं है तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो भाई साहब आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। हौसला बना के रखिए, सबसे पहले टेस्ट की तैयारी कीजिए, उसके बाद आपको पुशअप सेटअप होगा, दौड़ना भागना, और यस मतलब यार लड़का हो या लड़की हो, हम आर्मी में जाना हो तो सबको फिट होना पड़ेगा। आप बताइए कि आपका वेट कितना है, हाइट कितना है, आप कितने फुर्तीले हैं, कितना दौड़ पाते हैं आप कितने मिनट में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा एक्सपीरियंस ज़रूर रखें। आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं कमेंट ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो मिलती है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलिए ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।